तो सर इस वक्त जो इंडस्ट्रीज़ में इस बड़ा मामला ख़राब चल रहा है, तो इंडस्ट्रीज़ बंद होने की तरफ जा रही हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने ऐसा क्या कोई ऐसा फार्मूला बनाया है कि ये कम से कम इंडस्ट्रीज़ वाले जो इंडस्ट्रीज़ मूव कर रहे हैं यहाँ से वो ना करें? अब्दुल लतीफ़ साहब देखें, हर चीज़ के पीछे जो ना कुछ वर्किंग होती है। मैं अपने हुकूमत पाकिस्तान से पूछता हूँ कि इनका R&D डिपार्टमेंट किधर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट किधर है, इनका पॉलिसी बोर्ड जो है आई डोंट नो कौन कंट्रोल कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई पॉलिसी हमारे लिए आई गई हो या हमसे पूछ के बनाई गई हो। सही। बड़े इख्तलाफात हैं, बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी के साथ, हमारे साथ बैठना नहीं चाहते। शायद हम लोग ठीक है पढ़े लिखे होंगे, पर उन जितने पढ़े लिखे नहीं हैं जितने वो लोग हैं, क्योंकि वो अपने आप को CSS कहते हैं, कमीशन पास कहते हैं। तो उनकी मेंटालिटी पे पहुंचने के लिए हमें शायद 2 दफ़ा 3 दफ़ा या 4 दफ़ा भी मास्टर्स कर लेते हैं तो तब भी हम वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको समझने की ज़रूरत है कि हम वो लोग हैं जो ग्रास रूट से लेके स्काई तक, स्काई इज़ आवर लिमिट। बिल्कुल। तो हम वहाँ तक जाके पैसे लगाते हैं अपने। तो हमारे साथ बैठेंगे, जब तक नहीं समझेंगे कैसे काम चलेगा। ठीक है। देखें 2 बातें हैं, सुई गैस के रेट बढ़ाए अभी फैसला हुआ ना ऐसा ही सुई गैस का। हमारे हैदराबाद के अंदर बैंगल इंडस्ट्री, सबको पता है कि हैदराबाद मशहूर है बैंगल इंडस्ट्री के हवाले से। एक यूनिट जो चूड़ी फैक्ट्री का है उसका गैस का बिल था 20 लाख से 22 लाख रुपया, ऑलमोस्ट 170% रेट राइज हुआ है। उसके हिसाब से उस फैक्ट्री का बिल अब गैस का 50 लाख रुपए आ जाएगा। ऐसा ही है। मुझे इन तमाम समझदारों लोगों से बता दें कि कोई एक बैंगल इंडस्ट्री 25 लाख रुपए महीने का मुनाफा करती थी। सही। तो अब मुझे बताएं कि वो कैसे नुकसान में चलाएगा। 3.5 लाख से लेके 4 लाख आदमी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बेरोजगार होने जा रहे हैं। 70 से 80% बैंगल इंडस्ट्री बंद हो चुकी हुई है, काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं इन सबको ये बात समझाता हूँ कि आपके बराबर में जो मुल्क है बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ है, 4000 मेगावाट थी उसकी आज़ादी के टाइम पे बिजली की प्रोडक्शन, आज 40,000 मेगावाट है उसकी। 5 यूनिवर्सिटीज़ लेके आज़ाद हुआ था, आज 170 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके पास। तो बात समझाने की सिर्फ इतनी है कि जब आप ऐसी बातें करते हैं हमसे और हमें समझाते हैं कि भाई आप लोग ऐसे करते हैं या आप लोग सही तरीके से टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, मैं अपने हुकूमत के लोगों से एक ही सवाल करता हूँ, बार बार सवाल करता हूँ कि यार ताली एक हाथ से बजती है, ताली तो हमेशा दोनों हाथों से बजी है। बिल्कुल ऐसा ही है। कभी एक हाथ से नहीं बजी। चलें, टाइम हैज़ पास्ट, आज बैठ जाएं, आज बैठ के बात कर लें, आज बैठ के समझ लें एक दूसरे के केसेस को और अगले आने वाले फ्यूचर के लिए काम करें। सही। तो बड़ा कोऑर्डिनेशन गैप लगता है स्टेक होल्डर्स, हम लोग और उनके साथ। तो वो जब तक हमारे ग्राउंड्स पे नहीं आएंगे, हमारे साथ टेबल पे नहीं बैठेंगे, हमारे मसाइल को नहीं समझेंगे, जब तक वो बात नहीं बनेगी। ठीक है उनके मसाइल बढ़ गए 75 साल में, लेकिन अगर उनके फार्मूले पे चल रहे हो और पाकिस्तान तरक्की कर रहा हो तो हम खामोश होकर बैठ जाएं। अब उनके फार्मूले तो फेल हो गए। बिल्कुल ऐसा ही। तो अब हमारे फार्मूले पे चल के देख लें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कहा जाता है कि कराची की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस वक्त रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा हैदराबाद की तरफ मैं आपको लाऊंगा। तो हैदराबाद की इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये इस वक्त इसका क्या मामला है, ये थोड़ा सा क्लियर करें। देखें कि मतलब कितना आप जो है हुकूमत को टैक्स की सूरत में सपोर्ट करते हैं? देखें अब्दुल हकीक साहब, ये जो हमारे हैदराबाद की इंडस्ट्री है ना, मैं थोड़ा सा फिर तारीख में लेके जाऊंगा आपको। हैदराबाद मशहूर था, सबसे पहले मशहूर था जनाब बैंगल इंडस्ट्री के। बैंगल इंडस्ट्री, सही। ठीक है जी, बैंगल इंडस्ट्री का हमने कबाड़ा कर दिया। इंडिया और बांग्लादेश हमारी ग्लोबल मार्केट लेके चला गया है, हम उस कॉस्ट पे नहीं बना पाए। उसके बाद ये हैदराबाद तब्दील हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर। जब ये हैदराबाद आबाद होना शुरू हुआ, जब यहाँ पे कोई 8, 10, 15 टेक्सटाइल मिल्स आके काम करने लगी, ठीक है, तो उसके बाद टेक्सटाइल का भी हमने नहीं संभाल सके। टेक्सटाइल ख़त्म होने के बाद हम आ गए जी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के ऊपर। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल्स हमारे पास हैदराबाद में बनती थी। ऐसा ही है। आज मोटरसाइकिल भी ख़त्म हो गई है। अब जो हैदराबाद चल रहा है वो एग्रो बेस इंडस्ट्री पे चल रहा है, जिसमें कॉटन जिनिंग, जिसमें राइस प्रोसेसिंग, जिसमें ये घी मिल्स या आपके सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स ये हैं अब इस टाइम के ऊपर हैदराबाद के अंदर। और मैं फिर हुकूमत वक्त को कहूँगा कि इस मसले को समझें। ये इंडस्ट्री भी अगर लग रही है तो ठीक है, हम एग्रो बेस्ड कंट्री हैं, लेकिन अभी हमारा थर पार्कर रहता है जहाँ पे 100,000 ऑफ एकड़ आबाद नहीं हो सकें। तो मैं चाहूँगा जो SIFC बनाई गई है उसके अंडर उस थर पार्कर को लिया जाए और इधर भी जो ना फॉरेन इन्वेस्टर्स को दिया जाए, ताकि यहाँ पे भी आबादी हो सके और इस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो हैदराबाद में अब फल फूल रही है
ये बरकरार रह सके। तो सर अभी जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो है दाबेजी में फ्री जोन का इफ्तिताह किया है, तो वो भी तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब क्या मुमकिन है कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज लग सके? देखें अब्दुल शेख साहब, बात यह है कि मैं इस बात पे कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूँगा, या मैं कर देता हूँ, चलें बी फेयर। सक्खर के अंदर भी तो इकोनॉमिक जोन है ना, सक्खर में भी तो इकोनॉमिक जोन है ना, उसकी क्या पोजीशन है? जीरो। ठीक है जी। इसी तरह से आप कराची के इकोनॉमिक जोन में चले जाएं, आपको जीरो प्रोग्रेस लगेगी। अब ये दाबेजी के अंदर भी इकोनॉमिक जोन बनाने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है जब तक आप सीरियस नहीं हो जाते। आपको पता होना चाहिए हैदराबाद के अंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट का फेज़ 2 2004 में लॉन्च हुआ, हैदराबाद चैम्बर में लॉन्च हुआ। लोगों को वहाँ पे प्लॉट्स दिए गए, या मतलब पैसों के मद में दिए गए, 50% पेमेंट ली गई और उनको अलॉटमेंट दे दी गई। 2004 से लेके 2023 तक आज तक कोई लैंड वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो ये परफॉर्मेंस है। 50 लाख की आबादी, मैं समझता हूँ एक मोहतात अंदाजे से, सेंसस तो 18 लाख 20 लाख बताते हैं, चले हम उसको कम करके 30 लाख में एग्री कर लेते हैं कि जी 30 लाख हमारी आबादी है, लेकिन अगले आने वाले 5 साल में दिस 30 लाख विल कम टू अराउंड 60 लैक्स, क्योंकि ये बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन जो है इंटीरियर सिंध से वो हैदराबाद में सेटल्ड हो रही है, और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे सकें। हमारा हैदराबाद शहर बड़ा पुरअमन शहर है, इसका अगर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो वो लाजमी बात है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से होगी। सही। और गवर्नमेंट पॉलिसी अगर हमें लैंड नहीं देगी तो 40-40 करोड़ 50-50 करोड़ की लैंड खरीद के कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री नहीं लगाता। इंडस्ट्रियलिस्ट तो बहुत सस्ती जगह खरीद के इंडस्ट्री लगाता है, वहाँ से पैसे बनाता है।